हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनबॉक्सिंग विद अमन। तो मैं आपका दोस्त अमन, जो मैं अप्लायंसेस की रिव्यू करता हूं आपके लिए, ताकि आप अपने बेहतर से बेहतर प्रोडक्ट अपनी सजेशन के हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप सिलेक्ट कर सके। तो मेरा सजेशन हमेशा यही रहता है कि सबसे पहले आप अपनी नीड्स को समझें और उसके बाद ही आप कोई भी प्रोडक्ट फाइनल करें। इस वजह से मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करूं ताकि आपको फाइनलाइजेशन करने में आसानी रहे। हमारे साथ आज है मिस्टर शेफ यूनुस अहमद, जो इलेक्ट्रोलक्स के शेफ हैं। तो शेफ, सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए हमारे व्यूअर्स को। मैं इलेक्ट्रोलक्स से शेफ यूनुस अहमद हूं और मैंने इलेक्ट्रोलक्स ज्वाइन करे हुए 2 साल हो गए। अभी इलेक्ट्रोलक्स से मैं नॉर्थ इंडिया पूरा देखता हूं। हमारे जितने भी इवेंट्स हैं, हमारी जितनी भी लाइव डेमोज हैं, आफ्टर परचेजिंग, बिफोर परचेजिंग, ये सारी चीजें मैं ही हैंडल करता हूं ओवन की। तो अमन, कैसे स्टार्ट करें कुछ? तो शेफ, मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे काफी सारे व्यूअर्स ने मुझे पूछा हुआ है कि अब यहाँ पे आप देखोगे इतने सारे ओवन्स हैं जी, इतने सारे माइक्रोवेव्स हैं जी, तो मतलब एक कस्टमर कैसे डिसाइड करे कि उसको कौन सा ओवन लेना है, कौन सा माइक्रोवेव लेना है? क्योंकि मैं तो सिर्फ अप्लायंसेस के बारे में उनको बता सकता हूँ, देखो, बट उनके यूज के लिए कौन सा है, आप ये बता पाएंगे थोड़ा? देखो, ऐसा है कि सबसे पहले तो हमें क्लाइंट से ही जानना होता है कि हम ओवन कौन सा, आप ज्यादातर बेकिंग किस टाइप की करते हैं। ठीक है, आप एक नॉर्मल बेकिंग करते हैं, जैसे कि घर में लोगों ने पिज्जा बना लिया, केक बना लिया, मफिन्स बना लिया, लेकिन कई लोगों की कुकिंग और बेकिंग थोड़ी सी हेल्दी टाइप में होती है। अब हेल्दी टाइप में अगर कुकिंग है तो आप उनको हमारे स्टीम ओवन के लिए गाइड कर सकते हैं कि उसमें स्टीम ओवन में बहुत अच्छी तरीके से आप स्टीम को स्टीम करके वेजीज खा सकते हैं, बॉयल एग खा सकते हैं। अगर आप जिम ट्रेनर हैं या अपना जिम चलाते हैं तो आप फिश या हाई प्रोटीन वाली चीजें कैसे स्टीम करके खा सकते हैं, आप आसानी से बना सकते हैं। एंड उसी के ऑल्टरनेट, जैसे अब किसी कस्टमर को ओवन नहीं चाहिए तो माइक्रोवेव में क्या हम ये सारी चीजें कर सकते हैं? देखिए, माइक्रोवेव बेसिकली, माइक्रोवेव में जो कुकिंग होती है वो मॉइस्चर टू मॉइस्चर होती है। तो जैसे जिस चीज में आपके खाने में ज्यादा मॉइस्चर होगा उस चीज में आपको कुकिंग बहुत अच्छी मिलेगी। अच्छा, ऐसा एक मतलब रूमर है कि माइक्रोवेव की जो रेज हैं वो हार्मफुल होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। माइक्रोवेव की जो रेज हैं ये ज्यादा से ज्यादा आधे मीटर की होती हैं और बहुत फास्टली आपके खाने में से आर पार होके निकल जाती हैं, जो कि खाने के अंदर नहीं रुकती हैं। तो ये बेसिकली मेरे हिसाब से, क्योंकि मुझे 20 साल 22 साल हो गए हैं माइक्रोवेव की कुकिंग सिखाते हुए, तो जैसे कि आप देखोगे कि इसमें जो इनर टू आउटर कुकिंग होती है, आप जो आपका फूड है, आपके फूड के मॉइस्चर से ही आपकी कुकिंग हो रही है। जैसे आप आलू बॉईल कर रहे हैं तो आलू आपके अपने मॉइस्चर से बॉईल हो रहा है, आपको एक्स्ट्रा पानी डालने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा नहीं है, आप माइक्रोवेव में भी कुकिंग कर सकते हैं, हेल्दी कुकिंग भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, जैसे इडली बनाना हुआ, ढोकला बनाना हुआ, ये माइक्रोवेव में विद इन 5 to 6 मिनट की रेसिपीज होती हैं। तो मतलब हम बेकिंग, जो भी मैं समझा हूं, हम बेकिंग दोनों में कर सकते हैं, ओवन एंड माइक्रोवेव। ओवन में आप थोड़ी सी प्रोफेशनल स्टाइल की कुकिंग कर सकते हैं, माइक्रोवेव में आप कुकिंग तो कर सकते हैं बट वो रेगुलर बेसिक कुकिंग के अंदर आता है। अगर जैसे आप स्टीम का कोई फंक्शन यूज करना चाहते हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप स्टीम ओवन के साथ में जाइए, ताकि आप स्टीम ओवन परचेजिंग कर सकते हैं। और अगर आप रेगुलर बेकिंग के साथ में जाते हैं तो आप एयर फ्रायर, बेसिक ओवन या स्टीम का स्टार्टिंग ओवन, इसके साथ में आप जा सकते हैं। यहाँ पे फिर इसी के साथ में आपको माइक्रोवेव के काफी सारे ऑप्शन है। तो ओवन आप अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, जैसे 70 लीटर 78 लीटर जो आपको पसंद आता है वो, एंड माइक्रोवेव आपका 25 लीटर 30 लीटर जो आपको कैपेसिटी के साथ में पसंद आता है वो। तो कई लोगों का क्वेश्चन ये भी होता है अमन, कि जैसे कई लोग कहते हैं कि यार हमें एयर फ्रायर भी चाहिए, तो एयर फ्रायर के लिए हम सजेस्ट कर सकते हैं हमारा एयर फ्रायर ओवन भी, इवन एयर फ्रायर हमारा माइक्रोवेव भी आता है, माइक्रोवेव भी आता है। हाँ, तो जैसे ये 70 लीटर्स में आपको इलेक्ट्रोलक्स का एयर फ्रायर ओवन आ जाता है, इसी के साथ 30 लीटर्स में आपको इलेक्ट्रोलक्स का माइक्रोवेव आ जाता है विद एयर फ्राइंग टेक्नोलॉजी। बिल्कुल करेक्ट शेफ? हाँ बिल्कुल, एयर फ्रायर टेक्नोलॉजी है इसमें आपको 14 रेसिपीज मिलती है एयर फ्रायर की, जिसको आप डायरेक्टली एयर फ्रायर कर सकते हैं। 30 लीटर का माइक्रोवेव विद ग्रिल विद कन्वेक्शन विद एयर फ्रायर वाला मॉडल है ये। ये एक आपके पास बेस्ट चॉइस रहती है परचेज करने में। तो अभी तक जैसे मैं आपको गाइड करूं, तो जैसे आप रेगुलर बेकिंग करना चाहते हैं तो आप ओवन और माइक्रोवेव अलग अलग ले सकते हैं, और आप वीकेंड में कभी कभार बेकिंग करते हैं तो आप या तो एक ओवन या माइक्रोवेव, दोनों आपके अपने यूजर्स के हिसाब से आप ले सकते हैं। अभी जस्ट हमने एक प्रोडक्ट का एग्जांपल कराया कि हमें क्या परचेजिंग करनी चाहिए। कुछ ही दिनों में हमें अपनी नेक्स्ट वीडियो लाएंगे जिसके अंदर हम आपको लाइव बेकिंग करके दिखाएंगे कि ओवन में किस तरीके से बेकिंग होती है एंड माइक्रोवेव में किस तरीके से बेकिंग। और हम कोशिश करेंगे दोनों जने कि हम आप लोगों को इस तरीके से गाइड करें कि
आप लोग जो जब परचेस करने जाते हैं चीज आपको लेनी चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली हम किसी ग्रिल मॉडल को भी ओवन समझकर ले लेते हैं, या हम कैपेसिटी के हिसाब से जज करके ओवन को ले लेते हैं। तो ओवन के जो जो फीचर्स हैं, अमन और मैं दोनों मिलके आपको अच्छी तरीके से हर वीडियोस में गाइड करेंगे कि आप बाजार में जाके किस टाइप के और किस तरीके से ओवन ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, एंड मैं कोशिश करता हूं कि हम नेक्स्ट वीडियो में अपनी एक लाइव कुकिंग सेशन के साथ में आएंगे, जहां पे हम अवन एंड माइक्रोवेव हम आपको दोनों में बेकिंग करके दिखाएंगे एंड दोनों के आपको हम बेकिंग रिजल्ट भी दिखाएंगे। तो उससे आपको एक क्लियर विजन मिलेगा कि आपको क्या परचेजिंग करनी चाहिए। थैंक यू शेफ, थैंक यू सो मच, आप हमारे स्टोर पे आए। थैंक यू अमन, हैप्पी रिपब्लिक डे। हैप्पी रिपब्लिक डे एवरीवन। थैंक यू सो मच व्यूअर्स, थैंक यू।